कंस की जब मृत्यु का समय नजदीक आ रहा था तो उसको हर रोज अनेक अनेक प्रकार के सपने दिखाई पड़ रहे थे और उस हर सपने में उसको उसका काल ही नजर आ रहा था और उसके काल के साथ साथ उसको उसके पुराने दिन भी याद आ रहे थे कि उसने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या क्या पाप किया है, क्या क्या पुण्य किया है, सब उसको याद आ रहे थे। क्या क्या किसके साथ बुरा किया है, किसको किसको सताया है, वो उसको सब कुछ याद आ रहा था। उसको वो दिन याद आ रहा था, उसको आकाशवाणी वाले वो दिन याद आ रहे थे जब वह देवकी जी को उनकी शादी के बाद उनके ससुराल अपने रथ से छोड़ने जा रहा था। तब आकाश में बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई और उसका रथ वहीं रुक गया। तब आकाशवाणी में जो उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी वो दिन उसको याद आ रहा था। उस आकाशवाणी की भविष्यवाणी ये थी कि देवकी के 8वें संतान से उसकी मृत्यु होगी, कि कंस की मृत्यु देवकी के 8वें संतान से होगी। उसके बाद वह अपनी मृत्यु को लेकर डर गया और वह देवकी जी को और वासुदेव जी को उसने बंदी बना लिया और एक एक करके उनकी संतान को मारने लगा और उसने मथुरा के लोगों पर बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया और छोटे छोटे शिशु बालकों को मारने का आदेश दे दिया था। उसने अपने जीवन में जितने बुरे काम किए थे उसको सब याद आने लगे, यहाँ तक कि उसको नारायण भगवान के समझाने पर भी वह नहीं माना। नारायण भगवान जबकि उनको समझाएं भी, अगर आप प्रभु की शरण में चले जाएं तो वो आपको माफ़ कर देंगे, परंतु वो अपने घमंड और अपने बल के गुरूर में कुछ नहीं समझा। अगर वह प्रभु की शरण में चला जाता तो उसकी जान बच जाती, पर उसको घमंड था अपने बल पर। कंस बार बार कहता था कि कंस मर सकता है पर झुक नहीं सकता। उसका यही घमंड और उसके अत्याचार जो भी उसने किए थे उसका फल उसको अवश्य मिला।